जो वली होते हैं वो बेखौफ होते हैं और बेडर होते हैं। अब ज़्यादा दूर की बात नहीं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ही बात समाप्त कर लें। ख्वाजा हिंदल वली अपने पीरो मुर्शिद से जब हिंदुस्तान की धरती पर आए, उन्होंने अपने पीर की चाहत में, अपने पीर की लगन में हम वक्त रोते रहते थे। हर एक ईसाई बच्चा देखता रहता था, ये बुजुर्ग, ये बाबा हमेशा क्यों रोता है। एक दिन वो हजरत ख्वाजा गौनवास के बारगाह में पहुंचे और जाके अर्ज गुजार हुए कि बाबा, आए दिन हमा वक्त जब भी गुजरता हूँ आपको यही देखता हूँ कि आप रोते रहते हैं। तो वो ये कहने लगे तो सरकार ख्वाजा गौनवास रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि बेटा, मुझे मेरे पीर से लगन है, मेरे पीर की चाहत है और मैं अपने पीर से बिछड़ने का बहुत दिन गुजर चुका। चाहता हूँ कि मैं अपने पीर को देखूं, देखने की तलब मुझे रुला रही है। तो वो नौजवान बच्चा कहने लगा कि इससे कौन सी बड़ी बात है, तो बिछड़ गए तो बिछड़ गए। तो वो नौजवान अपने घर पहुंचता है और माँ से कहने लगता है, माँ, एक बाबा को, मुसलमानों का जो बाबा है, हमारा रोते रहता है। उनसे पूछा, उसने कहा कि चाहत है, लगन है, प्यार है, मोहब्बत है, तो मैं समझा नहीं। तो माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा उस बाबा से दूर रहना, क्योंकि जो भी उन्हें देखता है मुसलमान हो जाता है। ना सुनना था। माँ से वो बच्चा कहने लगा, माँ मैं चाहता हूँ कि लगन को मैं भी जानूं, चाहत को मैं भी समझूं। तो माँ कहने लगी कि ठीक, तो मानेगा ही नहीं तो जा। तो वो नौजवान बच्चा हजरत ख्वाजा गौनवास रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आया और कहने लगा कि मैं भी आपके पास रहना चाहता हूँ, कुछ वक्त, कुछ लम्हा, कुछ साथ गुजारना चाहता। काटी। कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत ख्वाजा गौनवास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बेटा अब जाओ घर, तुमको मैं 3 दिन के लिए छुट्टी दे रहा हूँ। बच्चा तो घर चला जाता है, अब घर में उनका दिल नहीं लगता। हम वक्त सिर्फ यादें गौनवास उन्हें सताते रहती है। घर पहुंचने के बाद माँ देखती है कि बच्चे के चेहरे पे उदासी है। माँ खाने के लिए देती है, बच्चा नहीं खाता है। माँ पीने के लिए